हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएन्स ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फेलिसिटेशन प्रोग्राम के दौरान जो स्टैम्पेड केस हुआ उसका एक फाइनल फुल ब्रेकडाउन आपको बता देते हैं, कैसे कैसे चीज़ें जो है ना वो पान आउट हुई, उसके बाद कैसे आरसीबी और विराट कोहली को स्केपगोट बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, और इतने समझदार तो हैं कि आप वीडियो को देखने के बाद खुद जज कर लेंगे कि भाई क्या वाकई में आरसीबी और विराट कोहली की कोई गलती थी। सबसे पहले, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब फाइनल में पहुंचती है तो उस दौरान आरसीबी एक दरख्वास्त डालती है कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से कि हम जीतने के बाद चिन्नास्वामी में एक फंक्शन करना चाहते हैं, अगर हम जीत गए तो, क्योंकि फेयर चांस है। तो उस समय कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट शुभेंदु घोष हैं, और शुभेंदु घोष आपके कर्नाटका के सीएम के एक क्लोज एड हैं, मतलब कि यार जैसे वो है मेरा भाई है, तो ऐसे ही मतलब कोई क्लोज एड है। ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो जाते हैं कबन पार्क पुलिस स्टेशन पे और कहते हैं कि ऐसे ऐसे उस दिन हम जो है ना विक्ट्री परेड के साथ फेलिसिटेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं। कबन पार्क पुलिस स्टेशन में या उस जो एरिया में जो कमिश्नरेट था या जो भी थे, उन्होंने साफ सिरे से इनकार कर दिया कि विक्ट्री परेड हम अलाउ नहीं कर रहे। उसके बाद फाइनल होता है, और फाइनल होते ही आपने सुना होगा कि विराट कोहली ने तुरंत कह दिया था कि कल हम जो है ना वो प्रोग्राम करेंगे बेंगलोर में, तो बेंगलोर के लोग जो है ना कल बहुत मजा आने वाला है। अब ये बात यूं हुई ना ताकि वहां पे भी कर्नाटका के सीएम, कर्नाटका के डिप्टी सीएम, इन सब ने जो है जीत पे अपनी रोटियां सेकनी थी। आपने देखा किस प्रकार से फिर उसके बाद परमिशन दे दी जाती है और इस इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया जाता है। इवेंट तो इससे पहले आरसीबी ने बहुत बड़े बड़े किए, जहाँ पे आरसीबी वर्सेस चेन्नई का मैच ही होता है, आप भीड़ देखते हो, बनते ही नहीं रुकती। आरसीबी अनबॉक्स इवेंट होता है, भीड़ बनते ही नहीं रुकती। और एलन वॉकर जितने बड़े स्टार भी आ चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इवेंट में। मुंबई जब टीम इंडिया आई थी T20 वर्ल्ड कप जीत के, जब भी भीड़ जो है वो देखते ही बन रही थी। ठीक है। तो उस दौरान लेकिन कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, जैसे ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है वहां पे चीजें गड़बड़ा जाती है। मैंने इतने सारे चीजों के जो है ना एग्जाम्पल आपको दिए हैं। अब वैभव, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम या विराट कोहली गेट के बाहर आके लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेंगे? क्या वो ये कहेंगे आपको कि नहीं भाई टिकट नहीं है ना तो साइड में जाओ, अपने घर से देख लो, लाइव आ रहा है जियो हॉटस्टार पे? या विराट कोहली कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे ना करो, जो है ना पहले क्यूआर कोड ले लो, फिर उसके बाद आपको एंट्री दूंगा, फिर आप मेरे को सुनना जो मैं बोलूंगा? क्या विराट कोहली का काम क्रिकेट खेलना है या फिर ये सब चीजें करना है? बिल्कुल, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि ये पॉलिटिकल पावर प्ले चल रहा है कि पहले आरसीबी कहती है केएससीए से, केएससीए जाती है पुलिस के पास, पुलिस पहले मना करती है, उसके बाद में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पुलिस उसको अप्रूव करती है और जो मीटिंग हुई है, वो आईपीएल फाइनल स्टार्ट होने से पहले हुई थी। जो हम बात कर रहे हैं जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स की, पुलिस कमिश्नर्स की, केएससीए ऑफिशियल्स की, इनकी एक मीटिंग हुई थी कि हम ये किस तरीके से पॉसिबल बना सकते हैं। तो इंटेंट के साथ वो ज़रूर आगे गए होंगे, ये मेरा मानना है कि लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिले अपनी टीम के साथ में। लेकिन उसका जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल हैं कि पहले आपके पॉलिटिकल लीडर्स का एयरपोर्ट पे टीम को जाके रिसीव करना, उसमें फ़ोटोज़ सारे सर्कुलेट होती है और ऐसा भी माना जाता है, अब जो लोकल कर्नाटका के लोग हैं, वो कन्फर्म कर सकते हैं कि जो उनके जो सीएम है और डिप्टी सीएम है, इनके आपस में लगा रहता है कि कौन ज़्यादा क्रेडिट ले सकता है। तो जब डिप्टी सीएम ने जाके अपना क्रेडिट ले लिया टीम को रिसीव करके, तो पहले से जो शेड्यूल था कि टीम विधान सौदा जाएगी, वहाँ पे सीएम से मिलेगी, तो उसको और ग्रैंड बनाने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, जिनके लिए पुलिस पर्सनल्स वहाँ पे असाइन किए गए थे, जो उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे है वीवीआईपी और उनकी सिक्योरिटी भी उतनी मैटर करती है जितनी जनरल पब्लिक और आरसीबी के प्लेयर्स की करती है। तो उसमें आपने देखा कि कई सारे पुलिस पर्सनल वहाँ पे असाइन करे गए थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि जहाँ पे 3 लाख लोग चिन्नास्वामी के बाहर इकट्ठे हुए थे, विधान सौदा से लेके चिन्नास्वामी, तो वहाँ पे पुलिस पर्सनल्स की कमी पड़ी थी। जितना वो लिमिटेड पुलिस पर्सनल्स कर सकते थे, उन्होंने किया, लेकिन जो 11 डेथ्स हुई है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और हमने देखा है एज़ अ इंडियन हम बहुत बड़े इमोशनल लोग हैं, तो हम अक्सर एक्शन चाहते हैं। अब एक्शन में क्या हुआ, तो मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो आईपीएल फाइनल से पहले हुई थी, जहाँ ये अप्रूव हुआ था कि टीम सेलिब्रेट करेगी। उसमें पुलिस कमिश्नर्स जो मौजूद थे, वो रिज़ाइन कर चुके हैं। कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो रिज़ाइन कर चुके हैं या उनको एक तरीके से कहें कि सस्पेंड कर सरकार दिया। ने बर्खास्त कर दिया है।
केएससीए के जो 2 ऑफिशियल्स थे जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनको रिजाइन कर देना पड़ा है। आरसीबी की जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज करा था, जिन्होंने केएससीए से रिक्वेस्ट करी थी, उनके आपने देखा मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एक जगह जहाँ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ना उनमें से किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना उन्होंने रिजाइन करने का अभी तक कोई मतलब ऐसा रखा है जनता के सामने, वो है पॉलिटिकल फोर्सेस। या हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल पर्सन के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, सबको अपना अपना क्रेडिट चाहिए होता है, भले ही उन्होंने उसमें कुछ किया हो या ना किया हो। लेकिन हमारा इस वीडियो से सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना हमारा टारगेट है कि विराट कोहली वो ना जाके सबके टिकट चेक करेंगे, ना उनका ये काम है कि आप लॉ एंड ऑर्डर जो है एनफोर्स करें। ये पुलिस का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है, ये वो लोग बेहतर करना जानते हैं। क्रिकेटर्स सेलिब्रेट करने आए थे, उनको जो कहा गया वो ये कर रहे थे, और जो प्रोग्राम 8 बजे तक 8:30 बजे तक शेड्यूल था उसको उन्होंने 20 से 25 मिनट में खत्म करके वो अपने अपने होटल चले गए। तो इसमें हम नहीं आपको जजमेंट दे रहे, ये कोर्ट के पास केस है अभी, वो जजमेंट देंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन आप इतने सेंसिबल, इतने कॉमन सेंस वाले लोग हैं जो आप इसमें से पैन आउट कर सकते हैं कि क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल सही बात है। और जो है ना जो भी ये सिनेरियो चल रहा है इसमें कई मेजर क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं वैभव कि क्या आरसीबी की टीम बैन हो जाएगी। मतलब लोग बाग इतने डर में क्यों हैं। आरसीबी डिड नो रॉन्ग एज आई नो, या जितना मेरे को थोड़ी बहुत समझ है, विराट कोहली डिड नो रॉन्ग। उनकी क्या गलती है आप बताओ मेरे को, आरसीबी की क्या गलती है बताओ मेरे को। 1% जो है ना वो मेरे को गलती नहीं दिखती। आरसीबी एक टीम है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंचाइजी है, जो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अंडर काम करती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का डायरेक्ट लिंक केएससीए से भी रहता है क्योंकि वो बीसीसीआई की जो है वो स्टेट गवर्निंग बॉडी है। अब केएससीए का लिंक पॉलिटिकल पार्टी से होता है। केएससी के प्रेसिडेंट या केएससी की जो गवर्निंग बॉडी है उसने उसको बर्खास्त करने की बात हुई तो वहाँ पे तो प्रेसिडेंट तो वो तो भाई सीएम के क्लोज एलाई है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई कोई बर्खास्त नहीं हो रहे, जिनको रिजाइन देना था उन्होंने दिया, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ने रिजाइन दे दिया है। वहीं आरसीबी का ऑफिशियल था निखिल सोसले, जो आरसीबी की मार्केटिंग मैनेजमेंट हेड था, उसने उसको पकड़ लिया गया है। डीएनए जो कंपनी थी उसके ऊपर वाले लोग थे उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन आप को अगर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो ना आरसीबी बैन हो रही, ना विराट कोहली को कुछ हो रहा। देखो साफ स्पष्ट बात है, ये ट्रोल्स हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो एक पर्सनल को, एक व्यक्ति विशेष को जरूर अफेक्ट करती है। और उनसे ज़्यादा, इन ट्रोल से ज़्यादा शायद विराट कोहली अफेक्टेड है, जो 11 लोगों की जान गई उससे। ये तो ना हम और आप लोग उतना दर्द फील कर सकते जितने वो 11 लोगों के परिवार वाले कर रहे हैं। मैं वीडियोस भी देख रहा था, काफ़ी सेंसिटिव थी और रोना भी आता था। आप और हम में से भी कोई हो सकता था। लेकिन इसके असली गुनहगार कौन है? ये तो आपकी आरसीबी की हारी हुई टीम के देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल है, जिनको आप लोगों ने स्केपगोट बना दिया। लेकिन असल में हारे क्यों ये? असल में वो जो इवेंट था वो हार गया, लेकिन आरसीबी तो आईपीएल 2025 जीती है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखो। आरसीबी अब भी जीती हुई टीम है, आरसीबी अब भी जीती हुई फ्रेंचाइजी है। आरसीबी अगला सीजन भी खेलेगी, लेकिन हम अपने चैनल पे अब आरसीबी स्टैम्पेड केस के बारे में बस ये हमारी तरफ से फुल स्टॉप है। कल आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल 2025 का सीजन रिव्यू। तो तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहें आरसीबीएंस ऑफिशियल से। डू लाइक से एंड सब्सक्राइब। और जिन लोगों के मन में जो भी डाउट था उनको ये वीडियो जरूर साझा करिए। आपके आरसीबी फैन ग्रुप्स भी होंगे, वहाँ पे भी वीडियो को जरूर साझा करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें, जुड़े रहें।